1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, 13 तक जाने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल 1 2 3 से ही काम हो जाने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक की, जिसका नाम है 1 2 3। जी हाँ, 1 2 3 शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। केवल 1 2 और 3 की हेल्प से ही बड़े से बड़े जो क्वेश्चन होते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन के, जो अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं, उनको हम केवल चुटकियों की हेल्प से 1 2 3 विद इन 10 सेकेंड इन क्वेश्चन को बना लेंगे। और कैसे बनाते हैं पहले मैं आपको बना के दिखाऊंगा, और उस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें चलना पड़ेगा शॉर्ट ट्रिक की दुकान पर। तो चलिए फिर शॉर्ट ट्रिक की दुकान शुरू करते हैं। Do you want to know? Well, I've been thinking about it. Please subscribe my channel for all short tricks and hit the bell icon for all notifications. ओके, स्वागत आपका शॉर्ट ट्रिक की दुकान पर। अब देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से जिस शॉर्ट ट्रिक का नाम है 1 2 3, जी हाँ बिल्कुल 1 2 3 शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से इन बड़े से बड़े क्वेश्चंस को विद इन 10 सेकंड बना लेंगे। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार के उनकी कॉम्बिनेशन, जो यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, C0 C1, ये सब कॉम्बिनेशन होते हैं। जब भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के इस तरह के क्वेश्चन आए तो केवल आपको 3 बातों पर ध्यान रखना है। क्या 1 पुट करने पर क्वेश्चन होगा, क्या 2 पुट करने पर होगा, क्या 3 पुट करने पर होगा। गारंटी दे रहा हूं 3 से ज्यादा आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। 1 से काम हो जाएगा, या फिर 2 से काम हो जाएगा, या फिर 3 से। अब आपके दिमाग में और होगा सर 1 का भी इस्तेमाल करना है, 2 का भी इस्तेमाल करना है, 3 का भी इस्तेमाल करना है। बहुत ही आसान तरीका है। मैं आपको क्वेश्चंस बना के दिखाऊंगा और साथ साथ बताता चलूंगा कि आपको 1 का भी इस्तेमाल करना है, 2 का भी इस्तेमाल करना है और 3 का भी इस्तेमाल करना है। 1 2 3 शॉर्ट ट्रिक्स फटाफट से क्वेश्चन बना देती है। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स इन दिस एक्सपेंशन। ओके, आपको इस एक्सपेंशन के अंदर यह मालूम करना है कि इंडिपेंडेंट टर्म कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है, लेकिन 1 2 3 शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से फटाफट से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। देखिए 1 2 3 शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाना है। जब आपके पास इस तरह का एक्सपेंशन दिखाई पड़ता है और आपको लगता है कि भाई यहाँ पर पावर n है, क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए, आपके पास इंडिपेंडेंट टर्म पूछी जाए, आपसे मिडिल टर्म पूछी जाए, तो आपको n इज इक्वल टू 1 पुट करना है। क्या पुट करना है? n इज इक्वल टू 1 पुट करना है। जब भी आपसे इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई दे, आपसे इंडिपेंडेंट टर्म पूछे या फिर आपसे मिडिल टर्म पूछे, आपको n इज इक्वल टू 1 पुट करना है और फटाफट से इस तरह के क्वेश्चन को हम बना लेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। अब देखिए n इज इक्वल टू 1 पुट करने पर यह क्वेश्चन किस प्रकार से इजी हो जाता है। देखिए n इज इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो ये गिवन एक्सपेंशन क्या बन जाएगी, हमारे पास बन जाएगी 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 पुट कर लिया। सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या मिलता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स प्लस 1, एक्स से एक्स कट जाएगा, फिर से इकट्ठा करते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अब फटाफट से इसमें इंडिपेंडेंट टर्म पता कर लेते हैं। यही टर्म हमारी इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसमें x नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट टर्म हमारी आ गई 2। अब हमें ये पता करना है कि भाई 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो देखिएगा n इज इक्वल टू 1 पुट करने पर एक्सपेंशन हमें 2 आंसर दे रही है, तो इन 4 ऑप्शन में ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसमें n इज इक्वल टू 1 रखने पर 2 आ जाता है। सिंपली वही हमारा आंसर होगा, और इस प्रकार से करने में हमें मुश्किल से 5 सेकंड लगी होगी। अब इधर आते हैं, n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, यहाँ 1 रखेंगे तो वो NC0 मतलब 1C0। आप जानते हैं ना, इतना तो आप जानते होंगे C0 का मतलब क्या होता है। C0 का मतलब होता है NC0। ओके, C1 का मतलब क्या होता है, NC1। यहाँ पर n दिखाई नहीं पड़ता लेकिन होता है NC0। सिंप्लीफाई हम कर देते, सिंपली में हम लिख देते हैं C0, ठीक है ना। NC1 को सिंपली हम लिख देते हैं C1, तो मतलब एक निकल के आता है। अब देखिए यहाँ पर डालते हैं n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो 1C0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1C1, तो 1C1, तो यहाँ पर तो 1 मिलेगा हमें, और 1 इंटू 2 1 मिलेगा, सॉरी 2 मिलेगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट तो नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन में आता है 1C0
प्लस 1c1, तो यहाँ पर 1 मिलेगा, फिर यहाँ पर 1 मिलेगा, 1 + 1 2 और होल स्क्वायर कर देंगे भैया, तो होल स्क्वायर करने पर हमारे पास 4 आ जाएगा आंसर। तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में आता है, यहाँ पर रखेंगे 1c0 + 1c1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो होल स्क्वायर करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें मिलने वाला है, तो 1c0 1 हो जाएगा, फिर 1c0 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगी आगे क्यों नहीं किया। आगे देखिए हमारे पास टर्म इस प्रकार से मिलेगी, c2 का स्क्वायर, तो 1c2 तो सोल्व नहीं हो सकता ना, 1c2 ये वैल्यू छोटी होती है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती है, तो यहीं से हमारा आंसर मिल रहा है 1 + 1 2। तो ऑप्शन सी हमें मिल रहा है, डी ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए एक्सप्लेन करने में समय लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन समय नहीं लगते हैं, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, तो इसलिए समय लग रहा है। कैसे किया हमने, n = 1 पुट किया, 1 पुट करने पर हमने एक्सपेंशन 2 आंसर दिया। ऑप्शन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें n = 1 रखने पर 2 आया, तो ऑप्शन सी पर आया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं 1 पुट करना है, 2 पुट करना है या फिर 3 पुट करना है। 1 2 3 देखिए, इफ 1 + x to the whole power n + c0 + c1x + c2x², इस तरीके से क्वेश्चन आता है ना, बड़ा दिमाग खराब होता है, बहुत समय लगता है यार, फिर हम छोड़ ही देते हैं, इनको करते ही नहीं है। लेकिन हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, केवल 1 2 3 पर ध्यान देखना है, या तो 1 पुट होगा या फिर 2 पुट होगा या फिर 3 पुट होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, हमें तो सिंपली इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या इसकी वैल्यू हो सकती है, जो पता करना है उस पर ध्यान देना है। इसमें इंडिपेंडेंट टर्म पता करना था, इंडिपेंडेंट टर्म पर ध्यान दिया था, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करनी है, तो हम क्या पुट करेंगे, बहुत आसान है। देखिए nc0 nc1 nc2, तो nc2 तक हमारे पास है, तो हम एक काम करते हैं, यहां पर n = 2 पुट कर लेते हैं। n = क्या पुट करते हैं, n = 2 पुट करते हैं। 3 पुट करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म को लेना पड़ेगा, जिसमें आएगा nc3, ठीक है ना, उसमें nc3 आएगा, यहाँ पर 2 से ही हमारा काम हो जाने वाला। देखिए क्योंकि nc2 रखेंगे तो nc2 हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने 3 रख लिया, तो हम जब 3 रखेंगे तो nc3 हमारे पास यहाँ मिलेगा, और नेक्स्ट हमारे पास मिलेगा फिर nc4, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारे पास 2 से ही काम हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा जितना छोटा लेंगे उतनी जल्दी आंसर मिलेगा, और काफ़ी बड़ा करने की जरूरत नहीं है, 3 4 जाने की जरूरत नहीं है, 2 से ही काम होने वाला है। देखिए 2 तक चलेंगे तो सिर्फ ये 1 2 3 टर्म ही हमें आंसर दे देगी, 4th टर्म लेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो 2 से ही काम हो जाएगा। देखिए चलिए अब 2 से देखिए हमारे पास 3 मल्टीप्लाई, 3 सी नोट नहीं है, 3 मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 3 2c0 - 5 यहाँ रखेंगे, 2c1 फिर प्लस 7 2c2। आज समझ रहे ना, यहाँ मैंने n की वैल्यू 2 ली हुई है, तो nc0 मतलब c0, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये जाएगा 2c0 1 होता है, तो 3 हमें यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मुझे 2 मिलेगा, तो 5 × 2 माइनस का 10 हो जाएगा। 2c2 वैल्यू 1 होती है, इंटू 7 + 7, तो 7 और 3 10 में 10 घटाएंगे तो 0, तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू n = 2 रखने पर 0 आ रही है। तो ऑप्शन ऐसा कौन सा है जो हमें n = 2 रखने पर 0 दे रहा है, तो सिंपल सी बात है ना, यही तो दे रहा है 0। n = 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, यहीं पर 0 आ रहा है, बाकी पर इस पर 0 नहीं आ रहा, इस पर 0 कभी नहीं आ सकता 2 रखने पर, और रही बात इसकी, ये भी 2 रखने पर 0 नहीं देगा, तो ऑप्शन डी हमें मिल जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखा तो किस प्रकार से हमने 1 2 3 शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से क्वेश्चंस को बना लिया है। सबसे पहले कोशिश कीजिए 1 रखने की, 1 पर काम नहीं चलता, फिर 2 पर, फिर 3 पर। 3 पर एक्सप्रेशन काफी बड़ी हो जाती है, 2 पर थोड़ा सिंप्लीफाई करना आसान होता है, इसलिए हमने n = 2 रखा है। मैक्सिमम क्वेश्चन n = 2 से हो जाते हैं, 1 से भी हो जाते हैं, 3 से भी हो जाते हैं, ये डिपेंड करता है आप पर कि आपने कितना अभ्यास किया है, धीरे धीरे आप भी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 1 2 3 शॉर्ट ट्रिक काम करती है यहाँ पर, क्या 1 पुट करने से होता है, क्या 2 पुट करने से होता है, या फिर 3। इतना तो गारंटी है कि 3 से आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, केवल और केवल 1 2 3 ही हमारा काम कर देंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में आएगा क्या सर 1 से हो सकता है, लेकिन अगर कई बार ऑप्शन मैच ना करे, या फिर आंसर दोनों ऑप्शन में आ जाए, ए ऑप्शन भी आ जाए, बी भी आ जाए, या सी आ जाए, डी आ जाए, 2 ऑप्शन हो जाएंगे, तो वहां पर काम नहीं करेगा n = 1, या फिर 2 पर भी आ सकते हैं 2 ऑप्शन। तो आपको ध्यान रखना है, पहले हम 1 से शुरुआत करके देखते हैं। n = जब 1 लेते हैं, ध्यान रखिए जिसकी वैल्यू निकालनी है उसी पर फोकस करना है, हमें वैल्यू इसकी चाहिए ना, तो n = 1 जब हम लेंगे तो 1c1
क्लियर। और 1C3 तो डिफाइंड नहीं हो पाएगा, 1C5 डिफाइंड नहीं कर पाएंगे, तो 1C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1 वैल्यू आएगी, 1C1 की वैल्यू 1 आएगी। तो यहां से कौन सा ऑप्शन है जो 1 आंसर दे रहा है, यहां पर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, यहां पर 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1 2, 2 - 1, तो ऑप्शन बी आ सकता है, ऑप्शन सी तो नहीं आएगा, ऑप्शन डी आ सकता है क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, 2 की पावर 0 1, तो ऑप्शन डी भी ठीक हो गया और बी भी ठीक हो गया अगर n = 1 लेते हैं तो 2 ऑप्शन हो गए ठीक। तो 1 = 1 को छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम केसेस में 2 काम कर जाता है, 3 भी काम कर जाता है, 1 और 3 के काम चांसेस बहुत कम होते हैं, 2 मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन में काम करता है दोस्तों। अब देखिए n = मैं 2 रखता हूं, 2 रखने पर आंसर क्या आता है, 2C1 प्लस 2C3 तो डिफाइंड नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करने वाले हैं 2C1 ही, ये तो डिफाइंड नहीं हो पाएगा, तो 2C1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 आएगी, 2C1 हमें 2 आंसर देगा। अब ये देखना है कि 2 आंसर कहां से मिल रहा है, n = 2 रखने पर, यहां पर 2 रखेंगे तो 4 आएगा, यहां पर 2 रखेंगे तो 3 आएगा, यहां पर 2 रखेंगे तो 5 आएगा, यहां पर 2 रखते हैं तो 2 आ गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया जब हमने n = 2 रखा, तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। अब आपके माइंड में आ रहा हो सर मैं तो 3 रखना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर देखिए ओड आ रहा है, 1C1 NC1 NC3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 3 से चेक करते हैं, ये 3 से भी हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है 3 से, 3 रखेंगे तो 3C1 प्लस 3C3, आगे तो डिफाइंड नहीं हो पाएगा 3 से तो इससे कितने मिलेगा, यहां से 3 मिलेगा और यहां से हमें मिलेगा 1, 3 + 1 4, तो 4 आंसर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, n = 3 रखने पर, तो यहाँ 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ 3 रखेंगे 3 - 1 2, 2 की पावर 2 4, तो ऑप्शन डी आया कि नहीं आया, देखिए n = 2 रखने पर भी डी ऑप्शन आया, n = 3 रखने पर भी डी ऑप्शन आया। अब आगे जाने की आवश्यकता नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन में n = 2 काम कर जाता है, 1 और 3 चांसेस कम होते हैं लेकिन ये भी कभी कभार काम कर जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द मिडल टर्म। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था आपको, जब भी मिडल टर्म और इंडिपेंडेंट टर्म निकालना हो तो वहां पर n = 1 मैक्सिमम से मैक्सिमम काम कर जाता है, n = 1 मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन में काम करता है जब मिडिल टर्म और आपको इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी, क्योंकि n = 2 रखने पर वो और सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। यहां पर आप 2 रखोगे तो इसको पावर 4 हो जाएगी, पावर 4 को सोल्व करना मुश्किल काम हो जाएगा, 3 रखने पर और मुश्किल काम हो जाएगा, तो 1 रखने पर इंडिपेंडेंट टर्म निकालने हो या फिर मिडिल टर्म निकालने हो और इजी हो जाता है। जब n = 1 लेंगे तो 1 लेने पर हमारे पास देखिए ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा x + 2x द होल पावर 2, n = यहां पर 1 रखना है ना, ये तो x है हमारा, तो x + 2x का होल पावर 2 सोल्व करेंगे तो x² + 1/4x² और प्लस में 2 × x मल्टीप्लाई तो करेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, प्लस a² + b² 2a भी लगाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगी सर मिडिल टर्म क्या है, क्या मिडिल टर्म ये है, जी नहीं, मिडिल टर्म ये नहीं है, मिडिल टर्म 1 है। 1 कैसे, देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x² + 1 + 1/4x², ये है मिडिल टर्म 1, क्योंकि पावर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चलेंगे, पहले पावर 2 फिर पावर 2 से छोटी पावर 0, यहाँ पर x की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर -2 है, तो डिक्रीजिंग पावर के हिसाब से सेलेक्ट करना है मिडिल टर्म को, तो यहाँ पर मिडिल टर्म कौन है, 1, जल्दबाजी नहीं करनी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमें 1 आंसर दे रहा है, जब हमने n = 1 लिया है, आंसर फटाफट से मिल जाएगा। n = 1 लेने पर यहाँ पर 1 लेंगे तो -1 आ जाएगा, तो जो कि नेगेटिव वैल्यू आएगी, नहीं चाहिए हमें तो 1 चाहिए, यहाँ पर 1 लेंगे तो 2 - 1 तो ऑप्शन बी मिल रहा है, जबकि यहाँ पर नहीं मिलेगा ऑप्शन 1, सी से ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऑप्शन डी भी नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि n = 1 लेने पर 2 - 1/1 ये हमें करेक्ट मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द। लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, डू इट योरसेल्फ, जो कि आपको खुद से करना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा, 1/1 factorial multiplied by 1 n - 1 factorial plus 1/3 factorial n - 3 factorial plus 1/5 factorial n - 5 factorial ... is equal to what?
ये क्वेश्चन है आपके लिए डू इट योरसेल्फ। 4 ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं। आपको ये क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड्स बनाना है दोस्तों। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको इस क्वेश्चन को करने में 5 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। आपको सिर्फ 1 2 3 शॉर्ट ट्रिक पर ध्यान देना है। 1 2 3 ये क्वेश्चन 1 से होगा, 2 से होगा या 3 से होगा। और मैं कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो 1 से भी हो जाते हैं, 2 से भी हो जाते हैं और 3 से भी हो जाते हैं। बस आपको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। आपसे मालूम हो जाएगा कि ये क्वेश्चन 1 से होगा या 3 से होगा। जाने से पहले बता देता हूं ये क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है। अब वो तरीका कौन सा है, 1 से होगा, 2 से होगा या 3 से होगा, इन तीनों में किन्हीं 2 को आपको पहचानना है और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। और कमेंट में जब आप आंसर करोगे तो आपको ये भी बताना है कि आपने क्या पुट किया था। 1 पुट किया था, 2 पुट किया था या 3 पुट किया था, या किन्हीं 2 से पुट करने पर भी हो रहा है तो आपको दोनों के नाम बताना है। फटाफट से कमेंट करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई शॉर्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।